नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। किसी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने में 9 ग्रहों की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। कौन से ग्रह स्वगृही बैठे हैं, कौन से ग्रह उच्च के बैठे हैं एवं किन 2 ग्रहों की युति होने से एक तीसरे प्रकार का योग का निर्माण हो रहा है, इन सभी बातों को देखना आवश्यक होता है। इसी संदर्भ में आज मैं जरत्व दोष अथवा एक जरत्व योग के संबंध में आपके समक्ष कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल यह योग बुध एवं राहु के संपर्क में आने से इन 2 ग्रहों के युति के प्रभाववश उत्पन्न होते हैं। बुध ग्रह को ज्योतिषीय दृष्टि से वाणी, बुद्धि, तर्क, ज्ञान, अभिव्यक्ति, भाषा, व्यापार एवं कुशल प्रबंधन के रूप में माना गया है। बुध एक अत्यंत ही शुभ ग्रह माना जाता है, जो अत्यंत तीव्र गति से जीवन में अपना प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं। परंतु यह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं अथवा जिस राशि में होते हैं उसी के अनुरूप अपना फल देने लग जाते हैं। अतः यह परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाले ग्रह होते हैं। फलतः व्यक्ति जो बुध प्रधान व्यक्ति होते हैं, मिथुन राशि अथवा कन्या राशि के व्यक्ति होते हैं, वह भी किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं। बुध यदि किसी कुंडली में स्वगृही एकंद्र में बैठे हों तो भद्र नाम के शुभ योग का निर्माण होता है, जिसके बदौलत व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि, स्वच्छ आचरण करने वाला, दीर्घायु, विद्वानों के द्वारा पूजित एवं वैभवशाली तथा भीड़ में एक अलग स्वतंत्र पहचान बनाने वाला बन जाता है। दरअसल बुध तो बुद्धि का प्रतीक है, जो व्यक्ति को जीवन में अपने वाणी एवं बुद्धि के द्वारा अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करता है। परंतु राहु तो एक छाया ग्रह है, जो छल कपट प्रपंच के कारक ग्रह माने जाते हैं। अतः बुध के साथ मिलकर यह ग्रह व्यक्ति को अत्यधिक चालाक बना देने का कार्य करते हैं। यह व्यक्ति को जड़ बुद्धि भी बना देते हैं, अर्थात उनके बुद्धि में पैनापन तो होता है, लेकिन वह सुखद कार्यों के लिए नहीं होता है। कभी कभी यह व्यक्ति को एक अलग पथ पर ले जाने का कारण भी बनता है। व्यक्ति राहु के प्रभाव से बुद्धि भ्रमित हो जाती है एवं वह व्यक्ति षड्यंत्र करने वाला भी बन सकता है। दरअसल बुध और राहु दोनों मित्र ग्रह माने गए हैं, परंतु राहु यदि अच्छी स्थिति में हुए, राहु यदि उच्च के हुए, अधिक बलवान हो गए, तो वह व्यक्ति को विद्रोही प्रवृत्ति का भी बना सकता है। वह व्यक्ति अत्यधिक जिद्दी हो जाता है तथा कुतर्क करने की उनमें एक अत्यधिक प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। बुद्ध जो मानसिक चेतना का कारक होता है, उसमें यदि राहु का समावेश हो जाता है तो व्यक्ति में एक अहंकार की भी भावना पैदा हो जाती है। इस प्रकार इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से अनेक तरह के परेशानियां भी देखी जा सकती है। इसी संदर्भ में कुंडली के जिस भाव में बुध एवं राहु की युति होगी, उसी के अनुरूप आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। दरअसल यदि लग्न भाव में राहु एवं बुध की युति बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति में आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लोगों से मिलने जुलने में कभी कभी अत्यधिक घबराने लगता है
उसे कठिनाई होती है भीड़ में जाने से, और अत्यधिक वह चालाक किस्म का भी व्यक्ति हो सकता है। स्वार्थ की भावना उसमें अत्यधिक पनप जाती है, क्योंकि राहु तो जो आपका नहीं है उसके प्रति मन में जो एक आसक्ति पैदा हो जाती है वही तो राहु है। इसकी भूख कभी मिटती नहीं है, क्योंकि यह तो केवल सर है। भोजन ग्रहण करने के बाद शरीर तो है नहीं, अतः कभी भी यह तृप्त नहीं हो पाता है। परिणामतः लग्न में बैठकर बुध के साथ यह व्यक्ति को हमेशा ही अतृप्त रहने वाला, असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति बना देता है। वह व्यक्ति हमेशा ही दुविधा में रहता है, शंकालु प्रवृत्ति का हो सकता है, और जीवन में अत्यधिक दिग्भ्रमित होने के कारण सफलताओं से कोसों दूर भी रह सकता है। अब यदि आपके दूसरे वाणी भाव में राहु एवं बुध की युति हो गई तो ऐसी परिस्थिति में आपके वाणी में थोड़ी सी एक तीक्ष्णता आ जाएगी, वाणी में एक कड़वाहट पैदा हो सकती है। कुटुंबों के साथ मतभेद की संभावनाएं निश्चित रूप से समस्याएं खड़ा कर देगी। बुद्धि में आपकी एक तीक्ष्णता रहेगी और आप हमेशा अपने लाभ के बारे में ही, अपने धन के बारे में ही चिंतन करते प्रतीत होंगे। अब जहां तक पराक्रम भाव का प्रश्न है, अतः पराक्रम भाव में राहु एवं बुध की युति अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाले भी हो सकती है। अतः इस परिस्थितियों में आपके प्रयासों में निश्चित रूप से एक सफलताएं प्राप्त हो सकती है। आपके प्रयासों में एक बल देखा जा सकता है और आप निश्चित रूप से अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी हो सकते हैं। परंतु भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः भाग्य का आपको भरपूर साथ नहीं मिल सकता है। अब जहां तक चतुर्थ माता भूमि भवन भाव का प्रश्न है, तो यहां बुध एवं राहु की युति होने से सुख में कमियां देखी जा सकती है। हमेशा ही संतुष्टि का अभाव रहेगा। आप कभी भी संतुष्ट अपने सुखों से नहीं हो सकते हैं। सब कुछ रहने के उपरांत भी आपके भीतर, आपके अंदर सुखों की कमी महसूस होगी। मन खाली खाली सा प्रतीत होगा। माता से भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अथवा मन में इस तरह की भावना पैदा होंगे कि माता का आपके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। पुनः कर्म के क्षेत्र में भी यहां बैठकर राहु कुछ न कुछ परेशानी देने का कार्य करते हैं। आप संतुष्ट रहते हैं अपने कार्यों में, परंतु कुछ दिनों के बाद ही अनायास ही आपके कर्म क्षेत्र में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। अब जहां तक पंचम विद्या बुद्धि संतान भाव का प्रश्न है, शिक्षा में बाधा देने का कार्य करते हैं। टेक्निकल क्षेत्र में किंतु सफलताएं प्राप्त हो जाती है, क्योंकि राहु ग्रह टेक्निकल क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अतः बुध एवं राहु के प्रभाव से आप यदि किसी भी प्रकार के टेक्निकल क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यह योग आपको निश्चित रूप से सफलताएं दे सकती है। परंतु संतान के लिए यह राहु यहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ा करने वाला होता है। अब जहां तक छठे भाव का प्रश्न है, तो यहां बैठकर राहु एवं बुध शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। कभी भी जीवन में आपके समक्ष शत्रु खड़े नहीं रह सकते हैं, परंतु त्वचा संबंधी कुछ रोग के कारण आप जीवन में परेशानी में घिरे रह सकते हैं। अब जहां तक सप्तम भाव का प्रश्न है, तो राहु एवं बुध की युति यहां पर आपके पारिवारिक जीवन को तहस नहस करने के लिए जाना जा सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु न तो गृहस्थ जीवन जीने देता है, न ही उसे वैराग्य लेने देता है। पति पत्नी के मध्य सामंजस्य का अभाव देखा जा सकता है। साथ ही राहु की 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ने के कारण, आपके राशि पर पड़ने के कारण आप में अहंकार की भावना देखी जा सकती है। आप में संतुष्टि का
एक अभाव देखा जा सकता है। अतः यदि आपके कुंडली में सप्तम भाव में यह जड़त्व योग हो तो आप निश्चित रूप से राहु के मंत्रों का जाप करें एवं पति पत्नी के मध्य एक दूसरे पर संदेह की भावना को पनपने न दें। जहां तक अष्टम भाव में इन दोनों ग्रहों की युति के परिणाम स्वरूप व्यापार में आपको अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। कुटुंबों के साथ मतभेद देखा जा सकता है। आपको अपने किसी भी कार्यों में व्यापार में धोखा मिल सकता है और स्वास्थ्य की भी थोड़ी बहुत समस्याएं पैदा हो सकती है। अब जहां तक भाग्य भाव का प्रश्न है, यहां बुध एवं राहु मिलकर आपके भाग्य को तहस नहस कर देने का कार्य करते हैं, धर्म से आपको विमुख कर देने का कार्य करते हैं। फलतः मन में वह शांति उत्पन्न नहीं हो पाती, आप हमेशा ही अशांत रहते हैं। यात्राओं का योग तो बनेगा, परंतु उन यात्राओं से आपको बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं प्राप्त हो सकते हैं। पिता के साथ भी मतभेद उभर कर सामने आ जाते हैं। तो कर्म क्षेत्र में आपको इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से खूब उन्नति होंगे, परंतु कभी कभी अपने पिता के द्वारा शुरू की गई कोई भी व्यापार में आपको मन नहीं लगेगा, आप उससे दूर भागने का प्रयास करेंगे, परंतु व्यापारिक स्थितियों के लिए यह अत्यंत ही सुखद कहा जा सकता है। अपने से उच्च अधिकारियों के साथ कभी कभी आपको अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। अतः आवश्यक है कि अपने वाणी पर, अपने मन पर नियंत्रण रखें। अब जहां तक लाभ भाव का प्रश्न है, तो यहां कोई भी पापी ग्रह अत्यंत ही सुखद परिणाम देने लग जाते हैं। आपको अनेक स्रोतों से जीवन भर खूब लाभ की प्राप्ति होंगे, क्योंकि राहु ग्रह साधन और साध्य की पवित्रता पर ध्यान नहीं देने वाला होता है। वो किसी भी माध्यम से धन यदि आता है तो वह लेना चाहता है, इसकी भूख कभी खत्म नहीं होती है। परिणामतः यदि आपके लाभ भाव में ये दोनों ग्रह विराजमान हैं तो आप जीवन भर खूब पैसा अर्जित करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होंगे। परंतु कभी कभी मित्रों के साथ एक संदेह की भावना पैदा होने से समस्याएं पैदा हो जाएगी। प्रेम संबंधों के लिए भी लाभ भाव में बैठे हुए राहु एवं बुध की युति अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि यह तो एक विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। अतः किसी भी प्रकार के संबंधों में दूरियां लाने का कार्य राहु का पहला कर्तव्य होता है। अब जहां तक व्यय स्थान का प्रश्न है, 12वें भाव में यदि बुध एवं राहु की युति बन रही है तो अनिद्रा रोग आपको घेर लेंगे, रातों में नींद नहीं आएगी। पति पत्नी के मध्य भी आपको अनेक प्रकार की समस्याएं नजर आएगी, क्योंकि शैया सुख का स्थान भी इसे ही माना गया है। अनावश्यक खर्चे आपको जीवन भर लगे रहेंगे और हवाई यात्राओं का योग बनेगा, अन्न लगेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कभी कभी राहु एवं बुध की युति होने से आप अपने तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा जीवन में खूब सफलताओं को प्राप्त करेंगे, परंतु कभी कभी इन दोनों ग्रहों के प्रभाव बस आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं बाधित हो जाती है, रुक जाती है। अतः राहु के जितने सारे उपाय होते हैं वह करना आपके लिए आवश्यक होता है। मछलियों को दाना देना चाहिए, चिड़ियों को भी दाना देना चाहिए, इससे राहु के प्रभाव को कम किया जा सकता है। घर में मोर का पंख ला कर रखें ताकि राहु के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से आपको मुक्ति मिल सके। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।